नमस्कार बच्चों। कल हम प्रसार शिक्षा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम प्रसार शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। कल आपने प्रसार शिक्षा में फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। एक्चुअली प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो ग्रामीण का ओवरऑल विकास करना ही है। लेकिन अगर हम डिटेल में देखते हैं तो ग्रामीण जनता अपने ही जो परिवेश या परिस्थितियों में रहकर अपने स्वयं के प्रयास से नवीन जानकारी हासिल करके नवीन तकनीकों का अपनाकर जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को बढ़ाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करे। यही प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वह कई कार्य करती है जो कि उनका उद्देश्य बन जाता है। प्रसार शिक्षा जो है वो ग्रामीणों को अच्छा जीवन व्यतीत करने में आवश्यक प्रशिक्षण देती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, उनकी समस्याओं को लैब तक लेकर के आती है। लैब में उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है और फिर से नई तकनीक या जो भी उस समस्या को सुलझाने में जो भी परिवर्तन लेकर आना है उनको जाकर के गांव में बताया जाता है। यही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है और इसके लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता रहती है। प्रसार कार्यकर्ता तो होता ही है और साथ ही विषय विशेषज्ञ भी इसमें मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो प्रसार शिक्षा के लिगन्स के शब्द में बहुत अधिक उद्देश्य हैं। उन्होंने बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं। सारांश में अगर हमें देखते हैं तो एक एक प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना, प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाना और नई तकनीकों की जानकारी देना। ये लिगन्स के शब्दों में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। अगर जैसे जैसे सभी ने बताया और यही उद्देश्य मेन उद्देश्य रहता है, लेकिन इसके साथ ही कई कार्य करने पड़ते हैं। हम एक एक बिंदु के ऊपर हम विचार करेंगे। पहला जो बिंदु है वो है ग्रामीण लोगों का विकास करना। ग्रामीण लोगों का विकास करना, ओवरऑल विकास करना, चाहे वह आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जो भी पारिवारिक है विकास है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सभी तरह का विकास, ओवरऑल विकास करना ग्रामीणों का, यही मेन उद्देश्य रहता है प्रसार शिक्षा का। दूसरा है जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करना सिखाना, कि किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना करते हैं। जो किसान हैं वो जल, भूमि, पशुधन, जंगल, इन सब का किस प्रकार से सही तरीके से उपभोग करें कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, इसके बारे में बताना। तीसरा, लोगों को कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, गौपालन है, मत्स्य पालन है, खेती बाड़ी है, मुर्गी पालन है, इन सब के बारे में लाभदायी जो पेशा है उन सब के बारे में जानकारी देना, उनके इनोवेशंस को बताना, उनकी नई तकनीकों को बताना, आधुनिक तरीके से किस प्रकार से ये कार्य किए जा सकते हैं। वो ये सब तो कर ही रहे हैं कि खेती बाड़ी कर रही हैं, मुर्गी पालन कर रही हैं, पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या नई तकनीक आई है कि वह अधिक से अधिक इनका लाभ ले सकते हैं, कैसे अपना आर्थिक स्तर ऊपर उठा सकते हैं इनके द्वारा, इनके बारे में बताना भी प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके बाद आता है ग्रामीण लोगों में जो है एक नेतृत्व के गुणों का विकास करना। एक्चुअल में हम नेतृत्व के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो नेतृत्व का विकास करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना ग्रामीण लोगों में यह बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल कर के और लोकल लीडर को देखता है कि कौन किसकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन समझदार है, किसकी अच्छी पैठ है, कैसे वह लोगों तक अपना मैसेज अच्छी तरह से प्रभावी रूप से पहुंचा सकता है, लोग उसकी कैसे मानते हैं, इन सबको ध्यान में रख करके वह नेतृत्व के गुणों का विकास करता है लोगों में और उनको खड़ा करता है, जिससे कि उसका कार्य करना उस जगह पर आसान थोड़ा हो जाए। उसके पश्चात आता है लोगों में ज्ञान, कौशल और कार्य क्षमता की वृद्धि करना, जिससे कि वो अपने डेली के जो रूटीन के कार्य हैं उनको भली प्रकार कर सकें। इसी प्रकार लोगों के बीच में इस प्रकार का वातावरण तैयार करना कि उनकी बुद्धि और कार्य क्षमता नेतृत्व प्रदर्शित
करने का उनको मौका मिल सके, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ गुण छुपा रहता है, वो उभर कर के नहीं आता है। उसी गुण को उभारने का कार्य भी जो प्रसार शिक्षा का कार्य करता है, या जो नेतृत्व करके हमने जो नेता बनाया है उसका कार्य रहता है। उसके पश्चात कृषि उत्पादन जो हैं उनको उनकी नवीन ज्ञान की सूचनाएं, उनके सरकारी योजनाएं, उनकी नई तकनीक, आधुनिक तकनीक, नए इनोवेशंस, इन सब के बारे में भी कृषक को बताना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य रहता है। एक्चुअल में प्रसार शिक्षा जो है वो एक वैज्ञानिक और कृषि के बीच में कड़ी का काम करती है कि जो भी नए अनुसंधान होते हैं वो प्रसार कार्यकर्ता विषय विशेषज्ञों के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाता है, और कृषकों की जो समस्याएं होती हैं, चाहे वह उपजाऊ भूमि लेकर के है, बीज को लेकर के है, खाद को लेकर के है, पानी को लेकर के है, किसी भी समस्या को वो लैब तक, वैज्ञानिक तक पहुंचाता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है, और वापस से उन समस्याओं से से संबंधित जो भी रिसर्च निकली हैं उनको लोग कृषि लोगों तक, कृषकों तक पहुंचाता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वह नई तकनीक, नई आधुनिक जो सूचनाएं हैं, नए ज्ञान हैं, उनका उपयोग करके अपनी कृषि को बढ़ा सकें। उसके पश्चात आता है ग्रामीण स्त्री, पुरुष, युवा, प्रौढ़, विद्यालय छोड़ने वाले बालक, ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति में इनके परिवर्तन लेकर के आना, जिससे कि इनके व्यवहार में परिवर्तन आ सके, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद या अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के बाद या इलिटरेट रहने के पश्चात उनमें परिवर्तन लाने की जो एक क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उनके ज्ञान को हम टटोलते हैं, उनके ज्ञान देते हैं, कौशल उनके अंदर प्रोवाइड करते हैं, अभिवृत्ति उनकी हम चेंज करते हैं, और ये सब परिवर्तन ला करके टोटली हम उनके व्यवहार के अंदर परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। ऐसे ही उसके बाद गाँवों में जो है कुटीर उद्योग बहुत चलते हैं। उन कुटीर उद्योगों की स्थापना जो है वो की जाती है, ज्ञान और साधन आदि से अवगत कराते हैं हम कि किस प्रकार से कुटीर उद्योग शुरू कर सकते हैं, किस प्रकार किसी कुटीर उद्योग को, पर्टिकुलर किसी कुटीर उद्योग को चलाने के लिए कहाँ से सामान आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, किस प्रकार से उस रॉ मटेरियल को यूज़ करना है, कैसे बनाना है, उनको फिर बना करके कहाँ बेचना है। और जैसे कई कुटीर उद्योग कर सकते हैं, जैसे बढ़ईगिरी है, लोहारगिरी, कुम्हार है, कपड़े बुनना है, चम्र उद्योग है, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, मत्स्य पालन, फल सब्जी का संरक्षण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, इन सबको डाल करके बेचना है, फैक्ट्री खोलना है इनके लिए, एक महिला मंडल बनाना है, चटाई बुनना है। तो इन सब को जो कुटीर उद्योग है इन सबको चलाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, और ये रॉ मटेरियल जो है वो किस प्रकार से यूज़ करना है, कैसे इनको बनाया जाता है। इसके अलावा जब सामान बन जाएगा तो उसको कहाँ बेचा जाएगा, इन सब के बारे में पूर्ण जानकारी एक ग्रामीण लोगों को देना जो है वो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य रहता है, जिसके द्वारा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में समृद्धि ला सकें, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा सकें, अपने लिए कई रिसोर्सेज तैयार कर सकें। आधी समस्याएं अर्थव्यवस्था बढ़ने से ही ख़त्म हो जाएंगी। अपनी समस्याओं को पहचानने, उनको हल करने, उनको ढूंढने में उनकी मदद करेगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति की कार्य क्षमता, कुशलता में भी वृद्धि होगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा और टोटल मिला करके उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी जब यह कुटीर उद्योग शुरू करेंगे। इसके अलावा भी कुछ मूलभूत सुविधाएं जो हैं, भौतिक सुविधाएं, उनको ग्रामीण जनता को उनको उपलब्ध कराना, उनके बारे में जानकारी देना भी एक उद्देश्य रहता है इसका प्रसार शिक्षा का। और अर्थव्यवस्था में समृद्धि करना, लोगों में आत्मविश्वास जगाना कि नहीं आप यह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों के अंदर मैं नहीं हम की भावना भी विकसित करना
तथा समाज और समुदाय के लिए आगे बढ़ कर के कार्य करना, यह सिखाना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य रहता है। साथ ही वहाँ पर जो भी गांव के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जैसे जाति पाति, छुआछूत, लिंग भेद, ऊंच नीच और इन सब की जो ये सब भावनाएं जो हैं, इनको दूर करना और सद्भावना इनके साथ में जागृत करना भी एक उद्देश्य रहता है प्रसार शिक्षा का। इसके अलावा ग्रामीणों को जो युवा शक्ति है उनके माध्यम से गांव का विकास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा, जिन लोगों ने अपने समय में पढ़ाई छोड़ दी है, नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारण से, तो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य रहता है। और युवाओं के अंदर स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित करना कि अपना ही रोजगार करें, वो वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा स्वरोजगार करें, बैंक से लोन लेने में उनकी मदद करना, यह सब उद्देश्य भी प्रसार शिक्षा का रहता है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रसार शिक्षा की सरकारी जो योजनाएं चला करती हैं। सरकार जो है ग्रामीण गांव के उत्थान के लिए, ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजना चलाती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए, दुग्धपान करने वाली महिलाओं के लिए, 0 to 5 ईयर के बच्चों के लिए, और गर्भवती महिला के लिए हॉस्पिटल में रेफरल सर्विसेज है। कई प्रकार की योजनाएं चलती हैं। पोषण संबंधी योजनाएं चलती हैं। जब कोई समस्या आ जाती है तो फ्री भोजन कैसे उपलब्ध होता है, इसकी योजनाएं चलती हैं। इसके अलावा कृषि के लिए, मत्स्य पालन के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं सरकार उस क्षेत्रवार में क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के रिसोर्सेज को देखते हुए चलाती रहती है। अतः प्रसार शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह भी रहता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे समय समय पर गांव के लोगों को अवगत कराते रहना, उनका लाभ पहुंचाना, योजनाओं को वहां तक लेकर के जाना, जो गांव के जो लोग हैं उन लोगों को लाभार्थी उसके अंदर बनाना, जिससे कि वो उसका पूर्ण लाभ ले सकें और अपना विकास कर सकें। ये एक बहुत मुख्य उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का। इसके पश्चात आता है महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो ही अपने घर को ऊंचा उठा सकती हैं, अपने रहन सहन को उठा सकती हैं। तो इसके लिए उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता और एक उत्तरदायित्व की भावना जो है वो विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अतः महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्तम गृह प्रबंध संबंधित है, पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन से संबंधित है, सिलाई से संबंधित है, रसोई, बागवानी आदि की जानकारी समय समय पर देते रहना, इनके नए इनोवेशंस बताते रहना, और इन सब की भी बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपने जीवन के रहन सहन को ऊपर उठा सकें। घरेलू कार्य करते समय एक महिला समय और शक्ति की बचत कैसे कर सकती हैं, उनके उपकरणों की जानकारी देना, कृषि पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन की जानकारी देना, ये सभी उद्देश्य प्रसार शिक्षा के रहते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी जो टोटल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि गांव के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के द्वारा किस प्रकार से वो अपना टोटल मिलाकर के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकती हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे किशोर अवस्था हो, युवा वर्ग है। तो जीवन स्तर को ऊपर उठाना एक केवल आर्थिक सेंस में नहीं, अपने शारीरिक, मानसिक, अपने पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह से वे अपना विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, यही उद्देश्य प्रसार शिक्षा का रहता है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही एक्चुअल में प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से संबंध रहता है। जैसे कृषि विज्ञान से संबंध रहेगा, क्योंकि जो कृषि है उनको हम
कृषक हैं उनको हम कृषि के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे आपकी जो भूमि की प्रकृति है वो अम्लीय है, क्षारीय है, भूमि की उर्वरता क्या है, कौन सी कृषि में किस प्रकार के नए इनोवेशंस हुए हैं। इसके अलावा दूसरे पशु चिकित्सा, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिक, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, एग्रोनॉमी, समाजशास्त्र, ग्रामीण समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी, समूह व्यवहार, इन सब का भी संबंध जो है प्रसार शिक्षा से रहता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बैंक के बारे में जानकारी देनी है। प्रयोगशाला में अन्वेषित चीज़ जो खेतों तक पहुंचाने के लिए धन की ज़रूरत होती है, किस प्रकार से करना है। राजनीति विज्ञान, इन सब विषयों से जो है प्रसार शिक्षा का संबंध रहता है, क्योंकि प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यही है कि उनके व्यवहार के अंदर परिवर्तन ला करके सांस्कृतिक सामाजिक विकास करना और उनके छोटे से परिवार को सुखी परिवार को छोटा परिवार सुखी परिवार बनाना उनका। तो ये सब जो है सारे विषयों से इसका प्रसार शिक्षा का संबंध रहता है और इन्हीं के बारे में जानकारी गाँव में जाकर के प्रसार कार्यकर्ता देता है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा जो है वो कई और अन्य क्षेत्रों का भी अपने साथ में मदद लेती है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र में मदद लेती है, दवाई, कानून, पुलिस के क्षेत्र में मदद लेती है, परिवार कल्याण के क्षेत्र में मदद लेती है, बैंक, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में मदद लेती है, पत्रकारिता, जनसेवा, प्रशासन, इन सब के क्षेत्र से वह संबंध स्थापित कर कर इन सब की मदद ले करके और गांव के अंदर कार्य करती है गांव के लोगों के विकास के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का एक बहुत कोई छोटा उद्देश्य नहीं है, हालांकि एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों का विकास करना, लेकिन उसके साथ कई उद्देश्य जुड़े हुए रहते हैं इनके विकास करने के लिए। तो इस तरह से प्रसार शिक्षा का जो संबंध है वो करीब करीब सभी से रहता है और इसका इसी कारण से जो इसका दर्शन शास्त्र है प्रसार शिक्षा का, वह भी बहुत लंबा चौड़ा है कि प्रसार शिक्षा जो है वो मनोवृत्ति में परिवर्तन लेकर के आता है, व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आता है, कार्य संपादन की शैली के अंदर परिवर्तन लेकर के आता है और दर्शन अनवरत रूप से चलने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है, क्योंकि कभी भी विकास जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है ये। कार्य संपादन शैली के अंदर परिवर्तन लाता है। प्रसार शिक्षा के लोगों के ज्ञान, अभिवृत्तियों, कौशल में परिवर्तन लाता है। प्रसार जो है वो सभी लोगों, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, लड़का हो, लड़की हो, किशोर अवस्था हो, सभी के लिए कार्य करता है। उनकी रुचियों को ध्यान में रखता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, उनकी समस्याओं को देखता है, उनको इन लोगों को करके सीखने के लिए प्रेरित करता है। केवल देख करके विश्वास न करें, वो करके उसको देखें और उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रसार जो है उन लोगों को मदद करता है। एक्चुअल में इसकी काम यही है कि लोगों की मदद लेकर के लोगों को स्वयं ही उनकी मदद के लिए उनको खड़े करना। प्रसार शिक्षा में स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज को भी प्राथमिकता दी जाती है, उनको नहीं छोड़ा जाता है। जो लोकल जो ट्रेंड्स हैं चले आ रहे हैं उनको पूरी मान्यता मिलती है। प्रसार क्रिया ज्ञान अनुभव की दो तरफा पद्धति है कि एक तरफ ज्ञान भी है और दूसरी तरफ अनुभवी लोगों को हम सिखा रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से सिखाना है, तो ये पद्धति दोनों तरफ कार्य करती है। प्रसार शिक्षा के अंदर हम लोगों की सहयोग, सद्भावना, इच्छा पर निर्भर करते हैं, उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हैं। उन्हीं की मदद से उन्हीं लोगों का हम विकास करते हैं। प्रसार शिक्षा में व्यक्ति का विकास, पारिवारिक विकास, स्थानीय नेतृत्व का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास और संपूर्ण विश्व का विकास जुड़ा हुआ निहित रहता है। इसलिए यह है कोई छोटा मोटा उद्देश्य या छोटा मोटा दर्शन शास्त्र इसका नहीं है। प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो यथार्थवाद पर आधारित है। ग्रामीणों के पास उपलब्ध साधनों की जो पर ही ये जो आधारित होता है, कोई बाहर से अन्य सामान इसके लिए नहीं लाया जाता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है ग्रामीण लोगों का इसमें। प्रसार शिक्षा एक सामुदायिक कार्यक्रम है, किसी एक के अंदर परिवर्तन ला करके हम पूरे गांव का विकास या पूरे शहर का या हम पूरे राज्य का, देश का विकास नहीं कर सकते हैं।
तो प्रसार शिक्षा लोगों के सुखद जीवन और कल्याण के लिए कार्य करती है। स्वयं सेवा का सिद्धांत इस पर आधारित होता है कि ग्रामीण जनता अपनी ही स्वयं की सेवा करके और अपना ही विकास वो करती है। प्रसार शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाती है, क्योंकि नवीन सूचनाओं, नवीन इनोवेशंस की जानकारी हम प्रसार का शिक्षा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को हम देते हैं। प्रसार शिक्षा एक ऐच्छिक सहकारी सहभागिता नेतृत्व का विकास संभव है। प्रसार लोगों के बीच में सजीव और संबंध उत्पन्न करता है, जो कि जीवन भर का एक संबंध बन जाता है। लोगों में आपसी विश्वास, सम्मान करना सिखाता है। प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील है। इसमें मानव जीवन की आदतें, चिंतन, धारणा, मनोवृत्तियाँ तथा व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन सम्मिलित रहता है। अतः हम देखते हैं कि प्रसार का शिक्षा का जो है वह दर्शन शास्त्र भी बहुत लंबा चौड़ा है और उसके उद्देश्य भी बहुत अधिक हैं। तो इसी के द्वारा हम किसी एक व्यक्ति का, किसी गांव का, परिवार का, किसी समाज का, किसी गांव का, राज्य का, देश का, विश्व का उत्थान इसके द्वारा संभव है। धन्यवाद इसके लिए। अब हम कल आगे की क्लास में मंडे को पढ़ेंगे। धन्यवाद।